पेशावर की सड़कों पर ट्रैफिक के हजूम से अलग दौड़ती BRT बसों का मंसूबा फ़ाल हुआ तो शहरियों ने इसे पसंद किया। ये एक अच्छी सहूलत है, इसमें गर्मी भी नहीं होती है, इसमें जो लोग स्कूल जाते हैं जॉब के लिए कॉलेज के लिए ये एक बड़ा एक अच्छा सहूलत है और इसमें टाइम भी बच हो जाता है इसमें। लेकिन थोड़ा ही अरसा चलने के बाद मंसूबा आर्जी तौर पर रोक दिया गया। बसों में अचानक आग लगने के वाकयात के बाद पूरा फ्लीट तकनीकी जांच पड़ताल के लिए खड़ा है। उम्मीद करते हैं कि ये सर्विस दोबारा जल्द से जल्द बहाल हो जाए ताकि हम इससे इस्तेफादा कर सकें। ट्रांसपोर्ट के पुराने निज़ाम से मुंसलिक अफराद BRT की आमद से पहले ही नाखुश हैं। उन्हें शिकायत है कि एक मुनाफा बख्श रूट उनसे छिन गया है। BRT मंसूबे के तहत चमकनी से कारखानों मार्केट तक 27 किलोमीटर ट्रैक पर कुल 30 स्टेशन हैं। हर टर्मिनल पर बस को 2 से 4 मिनट रुकना होता है। 25 साल से ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता नदीम अहमद कहते हैं कि जब से बस रैपिड ट्रांजिट की ये सर्विस शुरू हुई है उनका काम न होने के बराबर रह गया है। 3 साल से जो है हमारा रोज़गार ख़राब हो गया है, क्योंकि इसलिए कि पहले जो है सड़कें टूटी और सड़कों में जितनी मुश्किलात और तकलीफ़ें थी वो हम लोगों ने उठाई और उसके बाद जो है कोरोना आया। कोरोना के बाद जब हम लोग आए गाड़ियों पे तो फिर जो है ये BRT चालू हो गया है। BRT चालू होने की वजह से हम लोगों के जो है सारा रोज़गार ख़राब हो गया है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पेशावर में तकरीबन 7 लाख अफराद रोजाना इन्हीं बसों में सफर करते थे, मगर इन बसों को आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से हटाया जा रहा है। वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मौन खसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश के मुताबिक हुकूमत की कोशिश है कि शहर को अब तक रवां दवा रखने वाले इस नई दौड़ में पीछे न रह जाएं। हमने उनके बसेस को स्क्रैप करने के लिए उनको मुआवजा दिया। हम मुआवजा दे रहे हैं उनको कि वो अगर अपनी बसेस जो है वो हमें देना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको हमने फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी कि अगर BRT बसेस में वो ड्राइव कर सकते हैं या उनकी हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो बसेस जो है सरेंडर नहीं करना चाहते उनको हम अल्टरनेट रूट्स पर लगा सकते हैं। लेकिन बसों के पुराने निज़ाम से जुड़े अफराद की शिकायत है कि उन्हें वो तरजीह नहीं दी जा रही जिसका उनसे वादा किया गया था। इन लोगों ने कहा था कि भाई हम आपसे गाड़ियाँ भी देंगे, रोज़गार भी देंगे, लेकिन इन लोगों ने हमें कुछ भी नहीं दिया। पेशावर में BRT की आमद से पहले रोजाना तकरीबन 500 बसें चला करती थीं। अब इनकी तादाद 200 के करीब रह गई है। हुकाम का कहना है कि पुराना निज़ाम शहर की ज़रूरतों का बोझ नहीं उठा सकता। पुराना निज़ाम जो था, फरसूदा निज़ाम जो था, जिसमें लोग लटक के जा रहे हैं, सेफ्टी नहीं थी, पैसे का ज़िया, टाइम का ज़िया, एनर्जी का ज़िया, तो BRT तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये विद रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है उस हवाले से लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक बनाया गया। लेकिन इस वक्त तो नया निज़ाम भी काम नहीं कर रहा। BRT के आर्जी तौर पर बंद होने की वजह से पुराने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इजाफी बोझ बढ़ गया है। हुकाम के मुताबिक BRT का टारगेट माहाना 3.5 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को आमदोरफ्त की सहूलत मुहैया करना है। BRT का मंसूबा आर्जी तौर पर बंद होने के बायस एक बार फिर मुसाफिर बसों के पुराने निज़ाम का सहारा लेने पर मजबूर हैं। ये मंसूबा दोबारा चल पड़ा तब भी तमाम मुसाफिरों का बोझ नहीं उठा सकेगा और इसीलिए पुरानी बसों को मुकम्मल तौर पर स्क्रैप होने में एक अरसा लग सकता है। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।